नमस्कार दोस्त। आज हम आपको बताने वाले हैं पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में कि ये योजना क्या है, किस तरह से इस योजना के तहत आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अभी देखिए, ये योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत जो है काफी सारे लोग फॉर्म को भर रहे हैं, बट इस योजना के बारे में काफी सारे लोगों को पता नहीं है कि ये योजना जो है इसमें किस तरह से क्या चीज होता है, यानी कि इस योजना का लाभ क्या है। इस योजना का संपूर्ण जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं कि ये योजना किस तरह से काम करता है, कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। हम आपको बताने वाले हैं इस योजना के तहत अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जैसे कि आपका उम्र क्या होना चाहिए, आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या आपका इनकम होना चाहिए, आपको इस योजना के तहत क्या बेनिफिट मिलता है, कैसे कैसे इसमें आपको पेमेंट मिलेगा और कितना दिन तक आपको पेमेंट मिलेगा। तमाम जानकारी इसी वीडियो में देने वाले हैं दोस्त। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, यानी कि वीडियो को पूरा ही देखिएगा, तभी आपको सभी जानकारी समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे ही अपडेट लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते सीधे प्रोसेस की तरफ, बस आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप खुद से भी सर्च कर सकते हो। सर्च बार में आपको टाइप करना होगा पीएम इंटर्नशिप MCA.gov.in, ठीक है। इतना डालने के बाद केवल सर्च करोगे, फर्स्ट में जो लिंक आएगा इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट जो है आपको कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पहले आएगा, फिर आपका वेबसाइट जो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जब वेबसाइट ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आइएगा FAQ वाला पे। यहाँ पर आने के बाद आपको इसका जो वर्जन हिंदी इंग्लिश वर्जन में इनका जानकारी मिलेगा। आप दोनों में से किसी एक पर क्लिक करके जो है इनका जानकारी प्राप्त कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब इनमें से जो मेन बातें हैं ना, हम उसको अलग में लिख करके रखे हुए हैं, जिसके माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी और अच्छे तरीके से समझा देते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा। हम आपको इसका जो मेन बातें हैं जो आपके लिए जरूरी है ना, वो केवल हम आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो है कुछ इस तरह से लिख करके रखे हुए हैं, ठीक। तो समझिएगा पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में। देखिए दोस्तों, ये योजना जो है वो 5 साल तक चलेगा। ये योजना जो है 5 साल तक के लिए ही ये वैलिड है, मतलब 5 साल तक ये योजना चलने वाला है। 5 साल के बाद जो है ये योजना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 साल में जो है 1 करोड़ लाभार्थी को जो है इसमें चयनित किया जाएगा। मतलब प्रत्येक साल इसमें ऑनलाइन आवेदन होगा और 1 करोड़ व्यक्ति जो है इसमें 1 करोड़ व्यक्ति का जो है कि चयनित किया जाएगा। 1 करोड़ व्यक्ति को जो है पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से पर साल जो है 20 लाख कैंडिडेट हो जाते हैं कि पर साल जो इसमें 20 लाख लाभार्थी का चयन होगा, ठीक है। अब देखिए इस योजना के तहत जो है आपका टॉप 500 मतलब टॉप से बेस्ट 500 कंपनियां जो है वो की टाई अप रहेगी। 500 कंपनियां इस योजना के तहत टाई अप रहेगी। किस लिए? आपको ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। पहले ये समझ लीजिएगा, हम आपको सब कुछ क्लियर खुल करके बता देंगे, ठीक है। आपको कोई डाउट मन में नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको बता दिए 500 कंपनियां जो इस योजना के अंदर टाई अप रहेगी। योजना जो है दोस्तों आपको 3 अक्टूबर 2024 को ही लॉन्च हुआ था। 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ था ये योजना, ठीक है। बजट घोषित होने के बाद ये योजना लॉन्च हुआ है। अब यहाँ पर योजना के तहत जो है आपको प्रति माह 5,000 रुपया जो है दिया जाएगा। अब समझिएगा ये जो 5,000 रुपया आपको दिया जाएगा ये कैसे कैसे मिलेगा। 500 रुपया जो दोस्तों आपको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा और 4,500 रुपया जो आपको भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 500 रुपया कौन सा कंपनी के द्वारा दिया जाएगा? जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे, जिस कंपनी में आप रहोगे, जिस कंपनी में आपको ट्रेनिंग लेना है, उस कंपनी के द्वारा जो है आपको 500 रुपया प्रति माह के दर से दिया जाएगा। तो एक बार में आपको 5,000 रुपया आएगा। 500 रुपया कंपनी का होगा और 4,500 रुपया भारत सरकार का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पेमेंट जो है आपको 3 दिसंबर से जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो आ रहा है 3 दिसंबर 2024, इस तारीख से आप लोग का अकाउंट में ये पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आगे समझिएगा, यहाँ पर उम्र सीमा जो है इसके लिए 21 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष तक के कैंडिडेट जो इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। आपका उम्र जो है वो 21 वर्ष से प्लस होना चाहिए और 24 वर्ष से नीचे होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। पारिवारिक आय जो है यानी कि आपका फैमिली इनकम जो है वो आपका 8 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। पारिवारिक आय जो है आपका 8 लाख से कम होना चाहिए। परिवार में यानी कि परिवार में किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी ना हो, विशेष रूप से माता पिता को, ठीक है, या फिर और भी कोई अन्य सदस्य हैं जैसे कि भाई वगैरह। तो इसका और शर्त में यही कहा गया है कि परिवार में किसी भी सदस्य के पास जो है वो सरकारी नौकरी ना हो। तो इस तरह से इसमें बताया गया है। अब जो है इसमें आपका एजुकेशन लेवल जो वो मायने रखता है। एजुकेशन लेवल जो है मायने ये रखता है कि कम से कम अगर आप 10th पास हैं
तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप कम से कम 10वीं पास किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उससे ऊपर आप जहां पे भी ले जाना चाहते हैं, नो इश्यू, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप बीए किए हुए हैं, इंटर किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए, जो भी किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को भरेंगे ही भरेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। दस्तावेज के बारे में समझिएगा कि डॉक्यूमेंट जिसमें अप्लाई करने में लगेगा वो कौन कौन सा लगेगा। अब देखिए इनमें से डॉक्यूमेंट जो है ऑलमोस्ट ये जो है आय प्रमाण पत्र के नहीं के बराबर में ये लगेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर कहा गया है आय प्रमाण पत्र, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए, बट ये आय प्रमाण पत्र आपका नहीं लगेगा। ठीक है, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड मतलब ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहे तो लगाइए, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो पैन कार्ड भी छोड़ दीजिएगा, ये आपका केवल आधार कार्ड लगेगा। और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट लगेगा, एजुकेशन का पेपर लगेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, केवल इतना ही चीज आपका फॉर्म अप्लाई करने में, इतना ही चीज केवल आपका लगेगा। एजुकेशन का भी पेपर लगेगा, हम आपको बता दिए। एजुकेशन जो भी आप लगाना चाहे, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, जहां तक आप लगाना चाहे वहां तक आप इसमें एजुकेशन का पेपर लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए कह रहा है कि ये योजना जो है केवल 1 साल के लिए ही इंटर्नशिप मतलब ये योजना चलेगा एक व्यक्ति के लिए। जैसे कि अगर आप इसमें अभी फॉर्म को भरते हैं तो आपको इस योजना के तहत जो है 1 साल ही रहना पड़ेगा, मतलब इंटर्नशिप योजना के तहत आपको 1 साल ही ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि अभी हम फॉर्म को भर दिए, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक, सिलेक्शन होने के बाद जो है हमको कंपनी ऑफर, मतलब कंपनी हम सिलेक्शन करके अब फॉर्म को भरेंगे, तो वहां पर हम डाल करके अप्लाई करेंगे जो भी कंपनी में, तो उस हिसाब से मेरा सिलेक्शन होगा कि हम कौन से कंपनी में जाने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो उस कंपनी के अंदर में जो है, मतलब उस कंपनी के अंदर में आपको 1 साल ही रहना पड़ता है। ठीक है, 1 साल ही रहोगे और 1 साल में जो है उसमें आपको काम सिखाया जाएगा। जो भी स्किल आप जानते हैं या फिर जो भी काम सीखना चाहते हैं, जिस काम में आपका इच्छा है कि भाई हमें ये काम सीखना है, ये काम करना है, उसी काम से संबंधित जो है आपको उसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, मतलब सिखाया जाएगा कंपनी के माध्यम से। आपको 1 साल ही, ये जो 5,000 रुपया है 1 साल तक ही मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2024 और 25 के सेशन में जो है 1,25,000 लाभार्थी का चयन होगा। 2024-25 सेशन में जो है 1,25,000 लोगों का ही चयन जो है वो होने वाला है। इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है वो 12 अक्टूबर से शुरू है, 25 अक्टूबर तक इसमें ऑनलाइन आवेदन चलने वाला है। अगर आप इस बीच में फॉर्म भरना चाहें तो फॉर्म को भर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट ईयर जो है जो कि निकलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर 1,25,000 ही कैंडिडेट केवल जो है सिलेक्शन होगा, जबकि जो है यहाँ पर कहा गया है नोटिफिकेशन में कि 1 करोड़ लाभार्थी का चयन होगा 5 साल में। ठीक है, 5 साल के लिए ये योजना है, तो उस हिसाब से भाई 20 लाख जो है कैंडिडेट होता है पर साल। लेकिन जो है कहा गया है यहाँ पर कि जो है 1,25,000 ही सिलेक्शन होगा। आगे जो भी हो, आगे हम बाद में बात करते हैं, फिलहाल जो है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 1,25,000 लाभार्थी का चयन होना है। तो 12 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में जो है आप ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं। फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मोड में ही फिलअप होता है। हम आपको आगे वीडियो बना करके जानकारी देंगे कि ऑनलाइन फॉर्म जो है किस तरह से फिलअप करना है। ये वीडियो शूट होने के बाद वो वाला वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, अब देखिए आवेदन करते समय जो है यहाँ पर हम अपने मन से 2-4 को इसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है, हालांकि मन से नहीं, ये मैंडेटरी है, जो भी हम यहाँ पे डाले हुए हैं वो मैंडेटरी है। अब देखिए यहाँ पर हम ये लिखे हुए हैं कि आवेदन करते समय जो है अपना स्किल को जरूर भरें। अब ये चीज हम यहाँ पर इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि ये चीज हम भूल जाते हैं। अब यहाँ पर स्किल हम इसलिए लिखे हैं कि देखिए स्किल का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप जो भी सेक्टर का पहले से कोई काम जानते हैं तो वो अपना स्किल जरूर डालिएगा कि भाई हम प्लम्बर हैं, या फिर जो है कुआं ठीक करने वाले हैं, सॉरी नल ठीक करने वाले हैं, या फिर जो है कंप्यूटर में जानकारी रखते हैं, या फिर किसी भी और भी मैन्युफैक्चर सेक्टर में जैसे कि फैक्ट्री वगैरह का काम जानते हैं। किसी भी तरह का अगर आप काम जानते हैं तो वो जरूर मेंशन करिएगा कि हमको ये चीज आता है, हमें ये काम करने के लिए आता है। ये स्किल जानना डालना वहां पर बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उस हिसाब से जो है आपका और ज्यादा बेनिफिट आपको आगे मिलेगा, तो ये चीज आप जरूर डालिएगा अप्लाई करने में। ठीक है, अब देखिए योजना में जो है सभी जाति के लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं। सभी जाति हम लिख दिए, लेकिन इस साइड में हम कैटेगरीज वाइज भी बांट दिए, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट करोगे कि कौन कौन सा जाति। तो ऑलमोस्ट इसमें सभी लोग जो है फॉर्म को भरेंगे, जैसे कि जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एसटी जो भी है सभी लोग फॉर्म को भरेंगे। मतलब पूरा ये जो है पूरे इंडिया के लिए, मतलब पूरे भारत के लिए, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म को इसमें भर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी एक स्टेट के लिए ये योजना नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो सभी लोग इसमें फॉर्म को भरेंगे। और आप लोग भी किसी भी जगह से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फॉर्म को जरूर डालिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए इस योजना के तहत जो आपको ट्रेनिंग के साथ जो है सर्टिफिकेट मिला मतलब दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। ट्रेनिंग तो दिया जाएगा, अब सर्टिफिकेट क्या होता है कि देखिए सर्टिफिकेट आपको उस बात का दिया जाएगा कि आपके पास जो है जो भी आप काम करेंगे कंपनी में, जो भी काम सीखेंगे ना, उनका आपको एक एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपको इस काम का
1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है उसका प्रमाण पत्र आपको कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा ही जारी किया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट के पास उसका वैल्यू होगा, ठीक है। कंपनी के माध्यम से ही वो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। उस पर 1 साल का जो आपका कार्य अनुभव यानी कि स्किल ट्रेनिंग क्या रहता है कि आपके पास इस काम के प्रति जो है 1 साल का स्किल है, तो उस बिहा पर जो है आप किसी अदर कंपनी में भी जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम आपको बता दिए कि ट्रेनिंग के तहत जो है आपको साथ में ट्रेनिंग भी और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ट्रेनिंग के बाद ये हम अपने मन से लिखे हुए हैं, ट्रेनिंग के बाद जो है जॉब हमें कौन देगा, ये चीज हम अपने मन से लिखे हैं। देखिए ट्रेनिंग के बाद जॉब कौन देगा, ये काफी सारे लोग जो है कमेंट करके पूछेंगे। देखिए दोस्त, अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, अगर आप सही तरीका से काम करते हैं, सही मायने में अगर ट्रेनिंग लेते हैं और आप एक काम करने के लायक बन जाते हैं, तो वही कंपनी आपको ऑफर कर देगा जॉब के लिए, तो आप उसी कंपनी में रह सकते हो, ठीक है। बाय द वे 1 साल के बाद तो आपको बोल ही देगा कि जो है आपका ट्रेनिंग समाप्त हो गया है। अगर आपका मन चाहे तो वहां से आप हट भी सकते हैं। अगर आपको कंपनी ऑफर कर रहा है उसमें रहने के लिए, तो आपका मन है, अगर आपका मन है उसमें रहने के लिए, तो भैया उसमें आप रह सकते हैं, मतलब उसी में काम कर सकते हैं। फिर आपको सैलरी दिया जाएगा 5,000 नहीं, जो भी कंपनी का सैलरी होगा उस हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप अपने हिसाब से जहां चाहे वहां जॉब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो उस हिसाब से भी आपका सैलरी जो है वो अच्छा खासा आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है अप्लाई जो है केवल वही लोग कर सकते हैं जिसके पास पहले से कोई नौकरी ना हो, जैसे कि वो बेरोजगार हो, बिल्कुल ही बेरोजगार हो। अब देखिए भाई, बेरोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर पे कोई काम कर रहे हैं तो आपका मायने नहीं होगा, नहीं। अगर आप घर पे छोटा मोटा अपना काम कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप बेरोजगार ही हुए। हाँ, आपके अकाउंट में सैलरी ना गिरता हो, अगर आपके अकाउंट में सैलरी गिर रहा है तो आप बेरोजगार नहीं है। तो ये चीज होना चाहिए आपके अकाउंट में, कहीं से भी आपका जो है मानदेय जिसे सैलरी बोलते हैं वो आपके अकाउंट में ना आता हो तो आप बेरोजगार ही हुए। अब घर पर भाई आलू प्याज बेच रहे हैं तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, आप इस तरह का है, अगर काम कर रहे हैं घर पे तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। इस योजना के तहत जो हम महिला पुरुष दोनों फॉर्म को भर सकते हैं, ये लिमिटेशन नहीं केवल महिला के लिए या फिर पुरुष के लिए नहीं, मतलब ऑलमोस्ट इसमें सभी लोग फॉर्म को भरेंगे। आवेदन का प्रक्रिया हम आपको बताइए दिए कि ऑनलाइन जो इसमें आवेदन होगा, ऑनलाइन मोड में जो आप फॉर्म को इसमें फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो हम लगभग 20 सवाल लिख करके रखे हुए थे और ये जानकारी हम आपको बता दिए। अब हमें नहीं लग रहा है कि इसके अलावा और कोई जानकारी आपको चाहिए इस योजना के तहत। हम आपको ऑलमोस्ट सभी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। अगर हाँ हो सकता है कुछ हमसे छूट गया हो, हम भूल गए होंगे, तो इसके लिए हम आप लोगों से माफी चाहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जहां तक हमें पता होगा वहां तक हम आप लोगों को जरूर बता देंगे। तो दोस्तों पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत जो है ये इसका नियम और शर्त है, इस तरह से इसमें आपको लाभ मिलता है। योजना क्या है, कैसे है, क्या है, नहीं है, हम आपको सब कुछ बता दिए हैं, ठीक है। अब जो है आप लोग का सारा डाउट भी जो है वो कि क्लियर हो चुका होगा कि क्या है ये योजना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया होगा तो। हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना करके ये जानकारी देंगे कि इसमें ऑनलाइन फॉर्म जो आपको किस तरह से फिलअप करना है बिल्कुल ही इजी वे में, ठीक है। ऑलमोस्ट हम आपको इस वीडियो में सभी जानकारी दे दी है और उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।